हेलो नमस्कार, वेलकम टू जीचल्स। मैं हूं वरुण। जब बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की आती है तो पश्चिमी देश बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उनके साथ इतनी सख्त शर्तें जुड़ी होती हैं कि कोई भी हिल जाए। इसके उलट रूस ने दशकों से भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद की है। इस मामले में जब जब पश्चिमी देशों ने भारत को परेशान किया, तब तब रूस ने भारत का हाथ थाम लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की कहानी को कोई भूल नहीं सकता। ये मिसाइल आज भारत की ताकत का प्रतीक है। रूस ने न केवल तकनीक साझा की, बल्कि इसके निर्माण में पूरी साझेदारी भी की। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और यह भारत रूस की दोस्ती का नायाब उदाहरण है। इसी तरह भारत ने रूस की मदद से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को असेंबल और अपग्रेड किया। रूस से मिले तकनीकी सहयोग से T-90 टैंकों का निर्माण भारत में किया गया। आज ये टैंक हमारी सेना की रीढ़ है। भारत ने अब तक 1200 से अधिक T-90 टैंक बनाए हैं और ये पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बड़ी भूमिका निभाते हैं। एनर्जी सेक्टर में तो रूस भारत का परम मित्र बन चुका है। तमिलनाडु में बना कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस भारत के सहयोग की एक और मिसाल है। ये प्लांट भारत के बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा है। रूस ने इसे न केवल बनाने में मदद की, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी पूरी पारदर्शिता दिखाई। कुडनकुलम प्लांट से 2000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जो लाखों घरों को रोशन करती है। इसके अलावा जब अमेरिका ने 1974 में भारत पर प्रतिबंध लगाए, तब रूस ने आगे बढ़कर अंतरिक्ष में भारत का हाथ थामा। भारत का पहला स्पेस मिशन आर्यभट्ट भी रूस की मदद से ही संभव हो पाया। पश्चिमी देश टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए सख्त शर्तें रखते हैं, जैसे भारत अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ना करें, लेकिन रूस ने हमेशा बिना शर्त सहयोग दिया। रूस कहता है दोस्ती है तो भरोसा भी होगा, जबकि पश्चिमी देश कहते हैं पहले दस्तावेज साइन करो फिर देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर टेम्पेस्ट फाइटर जेट प्रोजेक्ट ब्रिटेन, इटली और स्वीडन का संयुक्त प्रयास है, जो दुनिया का सबसे एडवांस 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने की योजना है। इसे लेकर भारत को पश्चिमी देशों ने खूब लालच दिया। इसमें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी और नए सेंसर जैसे अत्याधुनिक तकनीक शामिल हैं। लेकिन इसका तकनीकी नियंत्रण पूरी तरह यूरोपीय देशों के हाथ में रहेगा। यूरोप के देशों की शर्त होती है कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो उसे तकनीकी जानकारी साझा नहीं की जाएगी, यानी भारत सिर्फ एक ग्राहक बनकर रह जाएगा। इसी कारण भारत पश्चिमी देशों से सतर्क हो चुका है और अपने तेजस AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और स्वदेशी ड्रोन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट में शामिल होकर भारत की अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट पीछे छूट सकती है। 2000 दशक में भी जब भारत ने मीडियम मल्टी कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MMRCA प्रोजेक्ट के लिए लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बनाई, तो राफेल, ग्रिपेन और टाइफून जैसे यूरोपीय विमान सामने आए। यूरोपीय देशों ने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का लालच दिया, लेकिन इसके लिए इतनी सख्त शर्तें रखी कि भारत का आत्मनिर्भरता अभियान खतरे में पड़ गया। नतीजा, भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदा, लेकिन तकनीकी ट्रांसफर के लिए अपने प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखा। यूरोपीय देशों ने अब तक जितने भी बड़े प्रोजेक्ट किए, जैसे टाइफून फाइटर जेट, उनमें साझेदार देशों ने अक्सर तकनीकी नियंत्रण के लिए विवाद किया। भारत ने ये इतिहास देखकर सबक लिया। हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब अपनी जरूरत के 75% रक्षा उपकरण देश में ही बना रहा है। यूरोप और अमेरिका हमेशा अपने हथियारों पर एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट की शर्त लगाते हैं, यानी भारत को यह बताना पड़ता है कि वो इन हथियारों को कहां और कैसे इस्तेमाल करेगा। अब सोचिए, अगर भारत टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट में शामिल हो जाता तो क्या होता। यूरोप कहता पैसे दो लेकिन तकनीक नहीं देंगे, और हां, तुम इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। क्या यह किसी स्वतंत्र देश के लिए सही होगा? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि भारत ने कहा, भाई तुम्हारा टेम्पेस्ट अपने पास रखो, हम अपना AMCA बनाएंगे। ये है आत्मनिर्भरता का असली मतलब। भारत की रणनीति साफ है, हमें दुनिया के साथ चलना है, लेकिन अपनी शर्तों पर। भारत को एहसास हो गया है कि लॉन्ग टर्म में सिर्फ रूस ही साथ देने वाला है। जब भी भारत रूस की बात होती है तो दिमाग में तेल, हथियार और सोवियत युग की दोस्ती आती है। पर इस बार कहानी अलग है। जयशंकर जी ने बताया कि भारत रूस का व्यापार $66 बिलियन तक पहुंच चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि हम 2030 से पहले $100 बिलियन का व्यापार लक्ष्य पूरा कर लेंगे। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि भारत और रूस के बीच विश्वास हद से ज्यादा बढ़ चुका है।
रूस से तेल आयात करने में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2021 में रूस से तेल आयात लगभग 1% था, लेकिन 2024 तक ये 40% तक पहुंच गया। ये कोई मामूली बात नहीं है। हालांकि इसमें से ज्यादातर पैसा हम रूस को दे रहे हैं, क्योंकि हम उनसे तेल, गैस और हथियार खरीद रहे हैं। मतलब भारत का ट्रेड बैलेंस बिगड़ रहा है। अच्छी बात तो यह है कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके यूरोप को बेचता है। जयशंकर जी ने आगे सुझाव दिया कि भारत और रूस के बीच व्यापार उनकी अपनी अपनी मुद्राओं में होना चाहिए, यानी डॉलर को बीच से हटाकर सीधा रुपया रूबल। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था, भारत और रूस ने ऐसा ही कुछ प्लान किया था। भारत ने रूस को अपनी इंजीनियरिंग और चाय बेचकर उसकी जरूरतें पूरी की थी। सोवियत संघ के समय में भारत ने रूस को अपनी दवाइयां और टेक्सटाइल बेचकर पेमेंट का बैलेंस बनाए रखा था। अब फिर से वही मॉडल लाने की कोशिश हो रही है। रूस की अर्थव्यवस्था का 60% हिस्सा तेल और गैस से चलता है। भारत उसके लिए सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। इससे रूस की निर्भरता भारत पर बढ़ रही है। रूस चाहता है कि भारत से व्यापार बढ़े ताकि चीन पर उसकी निर्भरता कम हो। रूस और भारत दोनों डॉलर को कमजोर करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। अगर यह सफल हुआ तो यह वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं सुबह 6 बजे एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।